टाइप्स ऑफ WBCs. WBCs है कलरलेस, न्यूक्लिएटेड, कलरलेस, न्यूक्लिएटेड एंड अमीबॉइड. कलरलेस, न्यूक्लिएटेड एंड अमीबॉइड. ये तो 3 कैरेक्टर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम. दे शो पॉलीमॉर्फिज्म. Polymorphism means different shapes, different forms. हमें टाइप्स ऑफ WBC, इसका मतलब है अलग अलग प्रकार के WBCs हमें मिलेंगे, तभी तो लिखा ना टाइप्स. अलग अलग प्रकार के WBC मिलेंगे, अलग अलग शेप में मिलेंगे, अलग अलग शेप में मिलेंगे, इसलिए इसे इस कैरेक्टर को क्या बोलेंगे हम? पॉलीमॉर्फिज्म. डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट शेप्स. दे शो डिफरेंट शेप्स, दे शो डिफरेंट फॉर्म्स. पॉलीमॉर्फिज्म. WBCs 2 प्रकार के होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टी, WBCs are of 2 types. WBCs के 2 टाइप्स है, इतना याद रखना. WBCs के 2 टाइप्स है. नंबर 1 इज ग्रैनुलोसाइट्स. नंबर 2 ए ग्रैनुलोसाइट्स. कितने टाइप्स के WBCs है? 2 टाइप्स के WBCs है. WBCs का जो ये क्लासिफिकेशन है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स, है ना. तो एक मिनट, ग्रैनुलोसाइट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रैन्यूल्स, ये स्टेनिंग प्रॉपर्टी है. ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स. WBCs आर ऑफ 2 टाइप्स. WBCs में ग्रैन्यूल्स अब्सेंट है या फिर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है. अब्सेंट है या फिर प्रेजेंट है, ये 2 कंडीशन है. WBCs में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट भी होते हैं, WBCs में ग्रैन्यूल्स अब्सेंट भी होते हैं. दोनों भी कंडीशंस WBC में हमें दिखती है. तो WBCs में ग्रैन्यूल्स अब्सेंट है या फिर WBCs में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है. ये जो दोनों क्राइटेरिया है, इस दोनों क्राइटेरिया के बेसिस पर, आधार पर WBCs के कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स है. ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स. देखो यहाँ पर मैं एक WBC ड्रॉ करती हूँ. ऐसे ही ड्रॉ की मैंने एक WBC. अगर हम बोलेंगे कि ये WBC का न्यूक्लियस है, यह है WBC का न्यूक्लियस, यह है WBC का साइटोप्लाज्म. यहाँ मैं एक और WBC ड्रॉ कर रही हूँ. अब ये है WBC का साइटोप्लाज्म, ये है WBC का न्यूक्लियस. ये ग्रैनुलोसाइट है, ये ए ग्रैनुलोसाइट है. इन दोनों में क्या फ़र्क है? साफ नज़र आ रहा फ़र्क. ग्रैनुलोसाइट्स WBCs जो है, इनका जो साइटोप्लाज्म है, इनके साइटोप्लाज्म में क्या है? ग्रैन्यूल्स. ए ग्रैनुलोसाइट्स WBC का जो साइटोप्लाज्म है, उसमें ग्रैन्यूल्स अब्सेंट है.
जिन WBC के साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स होते हैं उन्हें बोला जाता है ग्रैनुलोसाइट्स। जिन WBC के साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स नहीं होता है, अब्सेंट होता है, उन्हें बोला जाता है एग्रैनुलोसाइट्स। तो WBC कितने टाइप्स के हो गए? 2 टाइप्स की। अगर WBC के साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स है तो वो हो गए वो WBC को हम क्या बोलेंगे? ग्रैनुलोसाइट्स बोलेंगे। WBC का साइटोप्लाज्म क्लियर है, इसमें कोई ग्रैनुल्स नहीं, तो बोलेंगे हम एग्रैनुलोसाइट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रैनुलोसाइट्स को। ग्रैनुलोसाइट्स ग्रैनुलोसाइट्स दिख रहा है हमें? ग्रैनुलोसाइट्स में क्या होगा? विथ ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म। विथ ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म मतलब उनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स है, इसलिए उन्हें बोलते हैं ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म, उन्हें बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलो ऐसे साइट्स मतलब सेल्स, ऐसे सेल्स की जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स है, इसलिए उन्हें बोलेंगे ग्रैनुलोसाइट्स। क्या बोलेंगे उन्हें? ग्रैनुलोसाइट्स। इनका परसेंटेज कितना होता है? टोटल WBC में इनका परसेंटेज होता है 72%। कितना होता है? 72%। पूरे WBC में 72%। ग्रैनुलोसाइट्स 72% है, तो फिर ए ग्रैनुलोसाइट्स कितने परसेंट होंगे? कितने होंगे? ग्रैनुलोसाइट्स 72% है, तो ए ग्रैनुलोसाइट्स कितने होंगे? 28%। कितने हो गए बेटा? ग्रैनुलोसाइट्स 28%। 100 में से 72 माइनस कर लो। समझ में आया? इनको बोला जाता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ग्रैनुलोसाइट्स या फिर पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स क्यों बोला जाता है ग्रैनुलोसाइट्स को? इसलिए बोला जाता है, अगर मैं यहाँ पर 3 ग्रैनुलोसाइट्स को ड्रॉ करती हूँ आपके सामने, ये एक ग्रैनुलोसाइट है, ये दूसरा ग्रैनुलोसाइट है, ये तीसरा ग्रैनुलोसाइट है। कितने ग्रैनुलोसाइट्स को मैंने ड्रॉ किया? 3 ग्रैनुलोसाइट्स को ड्रॉ किया। इसका न्यूक्लियस ड्रॉ करती हूँ, फिर इसका न्यूक्लियस ड्रॉ करती हूँ, अब मैं इसका न्यूक्लियस ड्रॉ करती हूँ। मैंने न्यूक्लियस भी ड्रॉ किए। ग्रैनुलोसाइट्स है, तीनों भी ग्रैनुलोसाइट्स है बेटा। तीनों में एक कैरेक्टर कॉमन आएगा, क्या? साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स है। ये तीनों भी ग्रैनुलोसाइट्स है क्योंकि इन तीनों के साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स है। इसका न्यूक्लियस देखो, आपको शेप अलग नज़र आएगा। इसका न्यूक्लियस देखो, अलग शेप है। इसका न्यूक्लियस देखो, अलग शेप है। ग्रैनुलोसाइट्स जो होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स मतलब WBC ही है, वो ल्यूकोसाइट्स ही है। ग्रैनुलोसाइट्स में जो न्यूक्लियाई होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग फॉर्म के होते हैं न्यूक्लियाई ग्रैनुलोसाइट्स में। इसीलिए ग्रैनुलोसाइट्स को ये भी बोला जाता है पॉलीमॉर्फो। पॉली का मतलब होता है, पॉली समझता है ना, मेनी। मॉर्फो समझता है, मॉर्फो ये शब्द क्या दर्शाता है? शेप। न्यूक्लियर, इनके ये जो ग्रैनुलोसाइट्स है, ग्रैनुलोसाइट्स के कौन से पार्ट में पॉलीमॉर्फिज्म है? न्यूक्लियस में।
पॉलीमॉर्फो मतलब पॉलीमॉर्फिज्म, अलग अलग शेप, अलग अलग फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। इनके जो न्यूक्लियस है, इनके अंदर जो न्यूक्लियाई है, वो न्यूक्लियाई अलग अलग शेप के होते हैं, इसलिए ऐसे ल्यूकोसाइट्स को, मतलब एक ग्रैनुलोसाइट्स को बोला जाता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। क्या बोला जाता है इन्हें? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। लिख दो PNL, है ना, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। उन्हें पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके अंदर जो न्यूक्लियाई होते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस अलग है, इसके अंदर न्यूक्लियस अलग है, इसके अंदर न्यूक्लियस अलग है। न्यूक्लियाई कैसे है? न्यूक्लियाई लोब्ड है, लोब्ड। यहाँ पर दिख रहा है हमें 2 लोब दिख रहे हैं, यहाँ पर मुझे 3 लोब दिख रहे हैं, यहाँ पर मुझे ये ट्विस्टेड एस शेप न्यूक्लियस दिख रहा है। न्यूक्लियस लोब्ड होते, लोब होते हैं न्यूक्लियस में, लोब्ड होते हैं। एंड इसकी न्यूक्लियस का जो फॉर्म होता है, डिफरेंट फॉर्म होते हैं, डिफरेंट शेप होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ग्लूकोसाइट्स। कोई डिफिकल्टी इसमें? ये जो ग्रैनुलोसाइट्स है, ग्रैनुलोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम माइलॉइड स्टेम सेल्स। ये ग्रैनुलोसाइट्स भी स्टेम सेल्स से ही बनेंगे, जैसे आरबीसी भी स्टेम सेल्स से बनते हैं। मैंने तो आपको उसी दिन बताया था कि सभी सेल्स स्टेम सेल्स से ही बनते हैं, लेकिन ये जो ग्रैनुलोसाइट्स है, ये कौन से स्टेम सेल्स से बनते हैं? ज़रा देखिए, याद रखना है हमें, MCQ आएगा या फिर VS से आएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन। समझ में आया? ग्रैनुलोसाइट्स कौन से स्टेम सेल्स से बनते हैं? ग्रैनुलोसाइट्स माइलॉइड स्टेम सेल्स से बनते हैं। कौन से स्टेम सेल से बनेंगे? ग्रैनुलोसाइट्स बनेंगे माइलॉइड स्टेम सेल्स से। इनमें जो ये ग्रैनुल्स दिख रहे हैं, ग्रैनुल्स है ना, ये ग्रैनुल्स देखिए, मैंने क्या लिखा यहाँ पर? ग्रैन्यूल्स लिख दिया मैंने, है ना। ये जो ग्रैन्यूल्स है, ये ग्रैन्यूल्स क्या है? ये ग्रैन्यूल्स है सिक्रेटरी वेसिकल्स। क्या है ये ग्रैनुल्स? के अंदर जो ग्रैनुल्स दिख रहे हैं, ग्रैनुल्स आर सिक्रेटरी वेसिकल्स। सिक्रेटरी वेसिकल्स है, उनके अंदर सिक्रीशन होता है। इनके अंदर क्या होता है? सिक्रीशन। सिक्रेटरी वेसिकल्स कंटेन सिक्रीशन, है ना, एंजाइम्स होता है, इनमें एंजाइम्स होते हैं। इनके अंदर अलग अलग प्रकार के केमिकल्स होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स। मतलब देखिए, ये ग्रैनुल्स अब हमें ऐसे दिख रहा, अगर हम इसके नज़दीक जाकर देखेंगे ग्रैनुल के, तो हमें ये ग्रैनुल ऐसा नज़र आएगा। नज़दीक जाके देखेंगे ऐसे नज़र आया ग्रैनुल, है ना, वेसिकल के फॉर्म में। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर इसका सिक्रीशन है, तो ये वेसिकल है। वेसिकल मतलब पिशवी जैसे, बैग जैसे वेसिकल है, लेकिन ये सिक्रेटरी वेसिकल है। ये सिक्रेटरी एक्टिविटी शो करता है, सिक्रीशन करता है ये। तो इसके अंदर इसने जो सिक्रेट किया वो मिलेगा हमें, केमिकल्स रहते हैं, एंजाइम्स रहते हैं। जो ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। हो गया? इतना समझ में आया? कितना % होता है ग्रैनुलोसाइट्स का? 72%। पूरे टर्म्स समझ में आए? आगे चलेंगे। ये जो ग्रैनुलोसाइट्स है, ग्रैनुलोसाइट्स on the basis of staining property, on the basis of staining property, granulocytes are classified into 3 types on the basis of their staining property। वो स्टेन
कौन सा लेते हैं, एसिडिक लेते हैं, बेसिक लेते हैं या फिर न्यूट्रल स्टेन लेते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेनिंग प्रॉपर्टी ग्रैनुलोसाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। नंबर 1 न्यूट्रोफिल, नंबर 2 बेसोफिल्स, बेसोफिल्स को क्या बोला जाता है, साइनोफिल्स। नंबर 3 एसिडोफिल्स। 3 प्रकार के होते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। न्यूट्रोफिल न्यूट्रल डाई लेंगे, न्यूट्रल स्टेन लेंगे, मतलब ऐसा कलर वो लेंगे जिस कलर का पीएच 7 होगा, जो कलर न्यूट्रल होगा। बेसोफिल बेसिक स्टेन लेंगे, बेसिक कलर से कलर होंगे वो, उस कलर का पीएच कितना होना चाहिए, 7 से ज़्यादा, बेसिक होना चाहिए। एसिडोफिल एसिडिक स्टेन लेंगे, एसिडिक स्टेन मतलब उस स्टेन का जो पीएच है वो कितना होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए। तो जो बेसिक स्टेन है वो होता है मिथिलिन ब्लू, एसिडिक स्टेन होता है इओसिन, हमारे लेबोरेटरी में होते हैं। तो इस तरह से ये आज हमने कंप्लीट किया। कल से हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड एसिडोफिल को कल कंप्लीट करेंगे।